बारिश। तो इसका भी एक आगे का वर्जन डेवलप हुआ है, जो कि जो हमने छोटा बांध लगाया था, यहाँ पे काफी बड़ा बांध लगाया गया है। इसमें फिश पालन भी हम लोग कर सकते हैं। हमारे गांव के पास का डैम है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो ऊपर से कैनाल पास किया गया है नदी के ऊपर से, मोटर लगानी पड़ेगी, पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। तो ये जो पानी आता है, ये साल में जो है 12 महीना इसमें पानी चालू नहीं रहता है। कि जहाँ हमारी 1 घंटा मोटर चलती थी, वहां पे अब जो है 3-3, 4-4 घंटा जो है गर्मियों में मोटर चलती है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण है, जितना इंपॉर्टेंट हम देते हैं, लेकिन उतना ही बारिश जो है ये दगेबाज भी है। किसान भाइयों, खेती में जितनी महत्वपूर्ण बुआई है, उतना ही बुआई के बाद खेत में नमी रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, वो है पानी। तो आज हम जानने वाले हैं कि वाटर सोर्सेस क्या क्या है, वाटर सोर्सेस को बनाने में खर्चा कितना आता है, वहां से पानी कैसे उठाया जाता है, डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा है, ये हमारे सीरीज का तीसरा वीडियो, हाउ टू बिल्ड फार्म। हम जो सीरीज बना रहे हैं, उसका पहला वीडियो हमने जमीन लेवलिंग, सेकंड वीडियो पाइपलाइन और थर्ड वीडियो वाटर सोर्स। बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, हजारों साल से हम खेती कर रहे हैं, वो जो है बारिश के पानी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन 12 महीने जो है बारिश होती नहीं है वहां पे। तो वहां पे क्या है कि कृत्रिम सिंचाई जो प्रणाली है, वो टेक्नोलॉजी ने जन्म दिया। ऐसे कहा जाता है कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में, यानी कि खुजिस्तान में, वहां पे जो है सहस्त्र शताब्दी में सिंचाई को शुरुआत हुई। उसके बाद जो है सिंधु संस्कृति में ईस्वी सन 45 के पहले वहां पे जो है सिंचाई को शुरुआत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैनाल की जो सिंचाई सिस्टम है, वो भी जो है ईस्वी सन पूर्व 2000 और 2600 के बीच में हुई। तो देखिए, हमारे दुनिया भर में जो है लगभग 28 लाख किलोमीटर जो है जमीन जो है कृत्रिम सिंचाई के नीचे आती है 2002 के हिसाब से। और 2012 में वही जमीन जो है 32 लाख किलोमीटर हो गई दोस्तों, यानी कि हमारा भारत जो है उतनी हो गई। तो ये सोचने वाली बात है। वाटर सोर्स मतलब क्या है और वाटर सोर्सेज कौन कौन से हैं? दोस्तों देखिए, हमारे भारत देश में जो है 12 महीना तो बारिश होती नहीं है, बस मानसून में जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक होती है। तो हम बस खरीफ का सीजन वहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन हमें रब्बी का सीजन है, गर्मियों का सीजन है, तो वहाँ पे हमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो हम सिंचाई के लिए जहाँ जहाँ से पानी उठाते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं वाटर सोर्सेज। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं एक सोर्स है, जो कि कुआं है। इसके अलावा जो है नदी है, तालाब है, कैनाल है, डैम है, ढेर सारे वाटर सोर्सेस है। तो सबसे पहला वाटर सोर्स हम देखते हैं क्या है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि हमारी ज़्यादातर खेती जो है रेन के ऊपर, नदी के ऊपर निर्भर करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर खेती जो है 65% जो है हमारी खेती भूजल, यानी कि ज़मीन के अंदर का अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कि बोरवेल हुआ, कुआं हुआ, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। और बाकी की 35% जो है, जैसे कि नहर हुआ, तालाब हुआ, नदी हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे कुएँ के पास से भी ये देखिए छोटी से जो है नाला गुजरा हुआ है। जैसे हमने आपको दिखाया था हमारे इंट्रो में, छोटा सोर्स था, वहाँ से ये पानी आ रहा है। हमारा जो बड़ा एक तालाब है गांव का, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और हमेशा जब आप कुएं की लोकेशन कोई भी ले रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसा छोटा सा साइड से नाला गुजर रहा है, या आपका पूरा खेत का जो एक साइड में ढलान है, वहाँ पे कुएं की लोकेशन लीजिए। इसलिए क्योंकि आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपका ज़मीन का जो है नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने जो नाला गुजरा उसके अंदर पाइप डाल दिए, वो देख सकते हैं। अंदर यहाँ पे 3-3 पाइप्स भी दिख रही हैं, वाइट हैं, और ये हस्ती पाइप भी डाला है। इससे पानी अंदर तुरंत आ जाता है और हमारा कुआं यहाँ पे पानी से भर जाता है और पानी हमें जल्दी उपलब्ध हो जाता है। तो लोकेशन की बात तो ये हो गई। अब इसमें और एक अहम बात यह है कि कुएं में कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि प्रकार में अगर बात की जाए, तो ये हमारा जो है ऊपर से लेके नीचे तक खुदाई गई है, और ऊपर के 8 फीट तक जो है ऊपर से ये सीमेंट की रिंग डाली गई है, आपको दिख रहे हैं। कई लोग जो है यहाँ पे पत्थर से पूरा बांध लेते हैं साइड से, लेकिन वो धंसने की संभावना होती है। और अभी हाल ही में हम एक नगर में गए थे ट्रिप पे, तो वहाँ पे हमने देखा था कई सालों पुराना, 100 साल पुराना कुआं था। दोस्तों, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, 100 साल से ज़्यादा हो गए इस कुएं को। इस कुएं की खासियत क्या है, आप नीचे देख सकते हैं, आपको पूरा जो है तल दिखाई दे रहा है, एकदम जैसे स्विमिंग पूल का पानी होता है वैसे। और उससे भी खास बात क्या है कि नीचे से ऊपर तक पूरा बांध दिया गया है, पत्थर से देख सकते हैं। पुराने ज़माने में इतनी बड़ी बंधाई नीचे से ऊपर तक करना मतलब एक सोचने वाली बात है। आज के ज़माने तो हम ईटा सीमेंट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ लगाया नहीं है। और पुराने ज़माने में होता था क्या कि बैल से पानी निकाला जाता था। यहाँ पे मोट होती थी, हमारे यहाँ पे मोट उसको कहते हैं, मतलब एक डब्बा रहता है, आगे बैल रहते हैं, वो डब्बा उठाता है, पानी गिरता है, फिर बैल पीछे आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से पानी निकाला जाता। तो है ना एक बहुत ही गजब की चीज़। अब दोस्तों, इसमें से पानी कैसे निकाला जाता है? देखिए, 2-3 तरीके से निकाला जाता है। एक तो यहाँ पे हमने ये हस्ती पाइप लगाई है, नीचे अंदर मोटर लगाई है 5 HP की, जो कि हम 5 HP की मोटर, ये खंबा साइड में है, यहाँ से पानी मोटर चालू करके पानी निकालते हैं। दूसरा, हमने साइड में एक इंजन भी रखा है एडवांस में, अगर लाइट नहीं होती तो हम इंजन से भी पानी उठाते हैं।
तो ये तरीका है यहाँ पे। और सबसे अहम जो है, अगर आप कुआं कर रहे हैं तो कुएं के लिए आप प्राइमरी फिल्टर जो है सैंड फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद आगे ये सेकेंडरी है, यहाँ पे डिस्क फिल्टर लगा है, तो पानी आपका जो भी आगे जाएगा पूरा साफ सुथरा जाएगा। कुआं से जब आप सिंचाई करते हैं सबसे मेन फायदे आपको क्या होते हैं कि आपको साल भर जो है इसमें स्टॉक रह जाता है। आप अगर पानी का नियोजन पूरा ड्रिप इरिगेशन से है, जैसे कि हमारा यहाँ पे है, तो आप 1 से 10 एकड़ तक कुआं पे पानी जो है आप सिंचाई कर सकते हैं। पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने अगर पानी ज़्यादा आगे फ्लड से छोड़ रहे तो ये 2 दिन में कुआं पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। ड्रिप इरिगेशन से अच्छे से इरिगेशन करेंगे तो 1 से 10 एकड़ का आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसका पानी बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा खारा नहीं होता है, तो सिंचाई के लिए वो एक अच्छा है, मतलब पीएच लेवल बढ़िया रहता है। दूसरा चीज़ ये हुआ। उसके बाद आपको इसमें नुकसान की दिक्कत ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि इसमें रिस्क हो सकती है, कोई छोटा बच्चा वगैरह आते हैं अंदर गिर जाते हैं, तो वो एक रिस्क हो सकती है। उसके लिए आपको साइड से ये बड़ा लेना है। एक और रिस्क ये है कि अगर हमारे 1-2 साल हमारे एरिया में बारिश नहीं होती है तो भूजल स्तर कम हो जाएगा और हमारे कुएं में पानी नहीं आएगा, तो ये एक हो सकता है। तो जितना हम गहराई में जाएंगे और साइड ड्रिलिंग करेंगे, हमारे कुएं में साइड ड्रिल भी होता है, साइड ड्रिल अगर करेंगे तो वहाँ पे भूजल स्तर हमारा और कुएं का बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे खर्चे की अगर बात करें तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो है ऊपर से लेके 10 फीट तक 40 से 50 हज़ार खर्चा हो जाता है, और पूरा वहाँ से आगे हर एक फीट का हमें 9 से 10 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। यानी 10 फीट खुदाई करनी है वहाँ से नीचे तो 1 लाख रुपये खर्चा हो जाता है। तो टोटल अगर 30 फीट का करना है तो हमें 2.5 लाख के आसपास खर्चा हो जाता है। यहाँ पे 30 बाई 30 का, 30 बाई चौड़ाई, 30 बाई मतलब 30 नीचे ऐसे। लेकिन दोस्तों खर्चा पूरा डिपेंड करता है आपके ज़मीन के ऊपर, आपके एरिया के ऊपर, आप कितना चौड़ाई गहराई कितना ले रहे हैं उसके ऊपर। तो ये तो हुआ हमारा महाराष्ट्र का लोकप्रिय सोर्स जो कि कुआं। बोरवेल यानी कि ट्यूबवेल हम जिसको कहते हैं, बोरवेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है दोस्तों। हमारे भारत देश में जो है बहुत जगह पे बोरवेल की जाती है। बोरवेल यानी क्या है कि हम सीधा ज़मीन में ड्रिलिंग करते हैं और अंदर का पानी बाहर निकालते हैं। तो ये होता क्या है कि एक बड़ी मशीन होती है, उससे ड्रिलिंग करते हैं। उसकी साइज़ रहती है 4.5 इंच से लेकर 12 इंच तक बड़ी होल कर सकते हैं हम। वो खुदाई करते हैं 300, 400, 500 फीट तक, वहाँ का पानी हम निकालते हैं और खेती में सिंचाई करते हैं। लेकिन ये पानी हर जगह पे अच्छा लगेगा ऐसा नहीं है। तो इसमें खर्चा कितना आता है, तो ये 1 फीट के हिसाब से 70-75 रुपये 1 फीट में इसमें खर्चा आता है। अगर आप 100 फीट खुदाई कर रहे हैं तो 7,000, 7,500 आपका खर्चा हो जाएगा। और उसके बाद ऊपरी सतह में जो धंसने वाली जमीन होती है उसमें केसिंग डाला जाता है, यानी कि प्लास्टिक का पाइप डाला जाता है। वो अगर आप 10 फीट डालते हैं तो उसमें पर फीट 500 रुपये खर्चा आता है, वो 5,000 आता है। तो जैसे आप ड्रिलिंग करेंगे, जैसा बोरवेल खुदाई करेंगे, उस हिसाब से खर्चा आता है आपके एरिया के अनुसार। इसके फायदे क्या होते हैं, देखिए हम क्या है कि कम जगह में ये बोरवेल होता है, पानी हम ज़्यादा गहराई का निकाल सकते हैं, ये फायदा है। और सबसे दिक्कत इसमें क्या आती है कि मतलब प्रॉब्लम्स की, हम पानी का साठा नहीं कर सकते, स्टॉक नहीं कर सकते। जितना होल में पानी है उतना ही आएगा। अगर मान लीजिए आपका बोरवेल कोई अच्छे झरना में नीचे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टॉक नहीं होगा। और एक दिक्कत है कि इसमें खारा पानी रहेगा, वो कंटिन्यू हम सिंचाई करेंगे, हमारी इरिगेशन चोक हो जाएगी। तो ये एक लिमिटेड सोर्स है। अगर आपके पास और कोई सोर्स नहीं है तब जाके आप इस सोर्स के इस्तेमाल तभी करिएगा। अब तालाब सोर्स देखिए, तालाब में 2-3 प्रकार है। जैसे कि हम एक कृत्रिम तालाब खुदाई करके वहाँ पे पेपर डाल के एक बनाते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा गांव में एक बड़ा तालाब होता है जहाँ से हम पानी पीते हैं और हमारा पूरा गांव वहाँ पे पानी उठा के खेती करता है। और तीसरी चीज़ जो ये होती है कि हमारे खेत के बीच में कहीं कहीं ऐसे छोटे छोटे ड्रेनेज वाले तालाब होते हैं। हमारे मराठी में इसको जो है पाजर तालाब कहते हैं, यानी कि पानी आगे से ड्रेनेज होता है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, पानी जो है हल्का हल्का गीला होता है और यहाँ पे इकट्ठा जमा होता है और नीचे 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 वहाँ से ड्रेनेज होता रहता है। तो आप हिंदी में क्या कहते हैं, आप इस तालाब को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि हमारा वो गन्ना का खेत देख सकते हो, ऊपर गन्ना खेत है, उसके ऊपर 50 एकड़ 100 एकड़ जो है चढ़ान है ऊपर, और उसके नीचे इधर ढलान है पूरी, धीरे धीरे धीरे। तो जब बारिश होती है तो ऊपर का पूरा पानी जो है ढलान से इधर आता है और इधर पूरा जमा हो जाता है। और दोनों साइड में देख सकते हैं ऊंचाई है, तो पानी यहाँ पे काफ़ी जमा हो जाता है। और आगे पानी रुकने के लिए यहाँ पे बांध मार दिया, उसके ऊपर पत्थर बड़े बड़े लगा दिए गए हैं ताकि पानी एकदम से नीचे ना चला जाए। तो इस तरीके से ये पाजर तालाब जो है, ड्रेनेज तालाब यहाँ पे है। जब जब इसमें पानी हमने खुद भी डालते हैं, हमारे पास से यहाँ से कैनाल गया है, उसके नीचे मेरा आधा एकड़ पॉली हाउस है, मेरी ज़मीन आसपास पूरा है। तो जब कैनाल चालू होता है, कैनाल को भी पानी में इसमें डालते हैं, बरसात का भी आता है। तो इसका जो पानी पर्कुलेशन होता है ना, इसके नीचे भी एक कुआं है, मेरे भी 2-3 कुएं नीचे हैं, तो सारा पानी जो है कुएं में वहाँ जाता है। तो गर्मी में यही मेरा अनुभव रहा है कि जहाँ हमारी 1 घंटा मोटर चलती थी, वहाँ पे अब जो है 3-3, 4-4 घंटा जो है गर्मियों में मोटर चलती है। ड्रिप इरिगेशन पे मेरा पूरा खेत जो है वहाँ पे सिंचाई हो जाती है। तो मुझे सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये लगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका पानी जो है मतलब कोई भी जो है आसानी से उठा सकता है ईजिली, ये एक फ़ायदा है। अब अगर फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक नुकसान अगर इसमें देखा जाए तो क्या है कि जब अगर बारिश नहीं होगी तो इसमें पानी जमा नहीं होगा, ये एक बड़ी दिक्कत है। और हम जो फिल्टर लगाते हैं तो इसमें ढेर सारा जब कचरा जमा हो जाता है तो वहाँ पे फिल्टर ज़्यादा जाम हो सकता है, ये एक नुकसान है। और पानी
भनाभन अगर सब लोग उठाए तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है और ज़्यादा दिन इसमें पानी नहीं टिकता है। 2 महीना मैक्स टू मैक्स टिकता है इसमें पानी, उसके बाद पानी खत्म हो जाता है। और इसकी खुदाई जो है खर्चे की अगर बात करें तो देखिए ये 2002 में जब सूखा अकाल पड़ा था उस टाइम पे गवर्नमेंट में फंडिंग किया था और लोगों को काम देने के लिए मनरेगा तहत वहाँ पे ये खुदाई हुई थी। और इस तरीके से देख सकते हैं चौकोन चौकोन आपको यहाँ पे हर जगह पे गड्ढे दिखेंगे छोटे 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 छोटे। तो वहाँ पे खुदाई होकर बनाया था। लेकिन अब के ज़माने में अगर इसको बनाने जाएंगे तो इसमें ढेर सारा बहुत बड़ा खर्चा है। तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, जहाँ पे गड्ढा है ऐसा बांध बन दीजिए, ये तालाब हो गया। अब यहाँ पे हमारा गांव का दूसरा तालाब है, वहाँ पे चल के देखते हैं। हमारे गांव का ये देखिए बड़ा वाला तालाब है, ये काफ़ी हेवी है। और यहाँ पे क्या किया गया है कि जो हमने छोटा बांध लगाया था यहाँ पे काफ़ी बड़ा बांध लगाया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस कोने से लेके उस कोने तक। और यहाँ पे पानी की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब साल में बरसात होती है एक बार तो यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है। उसके बाद कम से कम मई अप्रैल तक ये पानी चलता है, हम इस पे निकाल सकते हैं इसमें का पानी। और दोस्तों खास बात ये जो सोर्स है ये नेचुरल सोर्स है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं करना पड़ता, एक बांध लगाना पड़ता है बस। और पानी लीकेज ना हो और अच्छा बांध लगाना पड़ता है। उसके बाद ये सार्वजनिक सोर्स है, यहाँ से कोई भी फार्मर जो है पानी आसानी से निकाल सकता है। बस आपको एक मोटर लगानी पड़ेगी, पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। और जो मोटर हम लगाते हैं वो बैरल के ऊपर लगानी पड़ेगी क्योंकि वो तैरते रहनी चाहिए तालाब के ऊपर, क्योंकि नीचे कीचड़ हो जाता है, रेती काफ़ी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कीचड़ होता है, ऐसा ये धस जाता है ऐसे वाला। इसके अगर फायदे के बारे में बात की जाए, सबसे पहले पानी बहुत ज़्यादा जमा होता है और नीचे आजू बाजू जो खेती हो रही है उनको पानी बहुत अच्छा मिलता है और पानी का आसपास जल स्तर वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें फिश पालन भी हम लोग कर सकते हैं परमिशन लेके। उसके बाद अगर इसमें नुकसान में देखा जाए, ज़्यादा कुछ नुकसान है नहीं। साल 2 साल में एक बार जब तालाब खत्म हो जाता है, मतलब पानी कम हो जाता है, तो उसमें से जो कचरा है पूरा कीचड़ वगैरह जैसे यहाँ पे है ये पूरा निकाला इस टाइप का, ये देखिए ये निकाला जाता है। और ये निकाल के भी आप खेत में भर सकते हैं। अगर एक आध साल बारिश कम हो गई तो पानी इसमें नहीं भर पाएगा, वो एक नुकसान हो सकता है। ये एक आपका हुक्म का एक काप इसको नहीं कह सकते, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हुआ दोस्तों तालाब का सोर्स, बड़े तालाब का सोर्स। जैसे कि मैंने कहा था कि तालाब में 2-3 प्रकार होते हैं। पहला जो हमने ड्रेनेज वाला देखा, फिर हमारा ये गाँव का तालाब देखा। तीसरा जो होता है कृत्रिम तालाब, कृत्रिम पॉन्ड होता है। ये प्योरली हम कृत्रिम अपने हाथ से बनाते हैं। तो इसको सिस्टम क्या होता है, देखिए हमारे जितनी खेती है उस हिसाब से हमें कितना पानी लगेगा उस हिसाब से हम ये कृत्रिम तालाब बनाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर कहाँ बनाया जाता है कि हमारी अंगूर की बगिया है या अनार की बगिया है जिसमें पानी कम लगता है और गर्मियों के सीजन में हमारे पास स्टॉक नहीं होता। तो ये कृत्रिम तालाब जो है टोटली पानी के स्टॉक के लिए बनाया जाता है। तो ये कैसे बनाया जाता है, सिंपल है। हमारी जहाँ पे एक्स्ट्रा जमीन पड़ी हुई है वहाँ पे खुदाई करके हम लोग गड्ढा बनाते हैं। 1 गुंटा 2 गुंटा 10 गुंटा जितना हमें पानी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसका गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा बना के चारों तरफ से इसे दीवार बनाते हैं और उसमें पेपर बिछाते हैं। प्लास्टिक पेपर हम 500 माइक्रोन का बिछाते हैं। वो काफ़ी हेवी होता है, 10 साल कम से कम वो चलता है अगर अच्छे से उसका मैनेजमेंट हो तो इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। उसमें खर्चा कितना आता है तो देखिए, अगर हम 100 बाय 100 का हम कृत्रिम पॉन्ड बनाते हैं अपने खेत में तो लगभग उसमें 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। तो टोटल ये पॉन्ड का खर्चा डिपेंड करता है आपके जगह के अनुसार, आपके पानी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपको कितना बड़ा छोटा लेना है, कितना पानी का स्टॉक करना है। हमारे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कृत्रिम तालाब बहुत बनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ अंगूर की बगिया है। अंगूर की बगिया को गर्मियों के सीजन में बहुत कम पानी लगता है और जो स्टॉक किया है वो उसका इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई सोर्स नहीं है तो कृत्रिम तालाब बना के बरसात का पानी उसमें इकट्ठा करके, कुआं का पानी इकट्ठा करके उसमें स्टॉक कर सकते हैं। उसके फायदे क्या होते हैं कि हम ठंडी के सीजन में, गर्मियों के सीजन में उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के हमारे फसल को हम ग्रो कर सकते हैं और उसमें लाखों लीटर, करोड़ों लीटर पानी जमा कर सकते हैं। हम अभी कर्नाटक में गए थे तो वहाँ पे नेज में हमने 2 एकड़ का हमने बहुत ही बड़ा कृत्रिम तालाब देखा था। उसमें बहुत ढेर सारा पानी भरा हुआ था, स्टॉक किया था। और एक चीज़ क्या है कि अगर आप ऊंचाई पे करते हैं कृत्रिम तालाब तो उसमें गुरुत्व बल से, यानी कि ग्रेविटी से पानी नीचे ला के सिंचाई नीचे कर सकते हैं। आपको वहाँ मोटर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊंचाई पे नहीं है तो सपाट जमीन पे करते हैं तो वहाँ पे आपको सबमर्सिबल डालनी पड़ेगी और सैंड फिल्टर वगैरह डालना पड़ेगा क्योंकि हल्का कचरा वगैरह गिरता है। तो इसमें अगर फायदे तो ढेर सारे होते हैं पानी के स्टॉक से, लेकिन नुकसान का अगर देखा जाए तो जो पानी हम भर रहे हैं उसमें से थोड़ा बहुत गर्मियों में इवापोरेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमारा पेपर नीचे से चूहे वगैरह लगते हैं तो वो फाड़ सकते हैं, वहाँ से पानी निकल सकता है। तो इतना ही नुकसान हो सकता है। और सबसे मेजर फायदा इसका क्या है कि आप उसमें मछली पालन कर सकते हैं, जो कि मछली पालन करके उसमें से पानी जो आप खेती में इस्तेमाल करके खाद के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अहम है। तो दोस्तों कृत्रिम तालाब जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि, लेकिन उसमें हमारा खर्चा भी होता है, लेकिन खर्चा जो है हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार डिपेंड करता है। तो आपके पास कृत्रिम तालाब है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे नदी में खड़ा हूँ और नदी जो है हमारा प्राइमरी सोर्स तो है ही, लेकिन यहाँ पे खास बात है कि छोटे छोटे कुएं हैं, इसको रिंग कहा जाता है। यहाँ पे कम से कम 20-25 है छोटे से एरिया में। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ऊपर से कैनाल पास किया गया है नदी के ऊपर से, ये कैनाल हमारे गाँव में जाता है सीधा, और ये पास वाला गाड़ियों का ब्रिज है।
और ये पूरा सीन यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों देखिए, नदी का पानी एक प्राइमरी सोर्स है। इससे क्या है, हमारे भारत देश में जो है भूजल का स्तर जो है पानी का अच्छा बढ़ता है। उसके साथ साथ ये सोर्स एक नेचुरल सोर्स है, इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। कोई भी फार्मर इससे पानी जो है उठा सकता है और दूर दूर तक ले जा सकता है। सबसे खास जरूरी बात एक ये है कि इसमें जो है कचरा गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से हमें क्या है कि इसको साफ पानी जाए, इसके लिए हमें प्राइमरी फिल्टर इसमें लगाने पड़ते हैं। उसके साथ साथ उसमें सेकेंडरी भी लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें कचरा बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि अगर 12 महीने जो हमारी नदी बहती है वो वाली हो तो ठीक है, लेकिन जो नदी सूखती है उसमें हमें क्या होता है कि पानी की दिक्कतें वहाँ पे आ सकती है। तो वहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे ये कुएं हैं। इसका एक सिस्टम मैं आपको बताता हूँ क्या है कि जैसे हम कुआं खुदाई करते हैं वैसे खुदाई हल्का करते हैं, फिर इस रिंग को ऊपर सेट कर देते हैं। अंदर की बालू निकालते वो रिंग नीचे जाती है, बालू निकालते रिंग नीचे जाती है, उसके ऊपर दूसरी रिंग, ऐसे 20-30 फीट तक जहाँ तक बालू है ये सेट कर देते हैं। तो ये गर्मियों के दिनों में ये रिंग ऊपर की काम में आती है। इसका हर साल मेंटेनेंस रहता है, खर्चा हो जाता है। जब पानी इस हाइट पर आता है तो बालू अंदर चली जाती है, तो ये पूरा भर जाता है। तो इसमें एक मेंटेनेंस ये है। और ओवरऑल अगर इसमें खर्चा के हमके बाद देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे पाइप्स बाहर गए हैं। हमें यहाँ पे मोटर सबमर्सिबल डालने पड़ते हैं। हम मोनोब्लॉक भी डाल सकते हैं, सबमर्सिबल दोनों डाल सकते हैं। यहाँ पे पानी लगा के हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बड़े बड़े फार्मर्स जो है ग्रुप फार्मिंग करके यहाँ से पानी नदी से जो है दूर दूर तक ले जाके खेती करते हैं। बस एक्सपेंसेस जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है ये पानी के सोर्स में। और जहाँ से नदी गुजरी है वहाँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, पास पास में उठाया जाता है, लेकिन जहाँ दूर है वहाँ दूर पानी उठाया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नदी का पानी भी खेती योग्य होता है, क्योंकि इसमें जो है क्षार कम रहता है। बहते पानी में क्षार कम होने की वजह से खेती का जो उत्पादन आने वाला है, पानी का मेंटेनेंस मतलब कम करना पड़ता है, खेती का उत्पादन भी बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों ये तो हुआ यहाँ पे जो हमने देखा रिंग नदी का सोर्स। और रिंग के सोर्स में खर्चा कितना आता है, लगभग जब हम कुआं की खुदाई करते हैं उतना ही खर्चा जो है इस रिंग में आता है। बस खुदाई में थोड़ा बच जाता है, लेकिन रिंग का जो साइड का है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि वो पूरा प्लेट्स जो है सीमेंट्स की बनी रहती हैं। तो इसमें जो है ये खर्चा है। साधारण 30 फीट के लिए हमें 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आसपास आ जाता है। ये डिपेंड करता है ये रिंग का। वो देखिए बड़ी वाली जो है वो 30 फीट की है, ये 5 ही फीट की होगी डायमीटर इसका, कुछ 10 फीट का होता है। ऐसे डायमीटर के ऊपर खर्चा पूरा डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये तो हुआ यहाँ पे जो मैंने आपको सोर्स दिखाया नदी का और रिंग का। चलिए आगे निकलते हैं। तो दोस्तों हमने नदी का सोर्स देखा, लेकिन नदी के ऊपर नेक्स्ट लेवल का सोर्स क्या होता है, तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये डैम बनाया गया है। हालांकि ये छोटा सा डैम है, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं। ये हमारे गांव के पास का डैम है। जो हमने नदी देखी थी वही नदी के ऊपर है। देखिए पानी कैसे गिर रहा है। अभी तो थोड़ा सा बारिश कम हुई है, इसीलिए पानी धीरे धीरे कम गिर रहा है और आगे बहते हुए जा रहा है। आगे फार्मर्स को इसका उपयोग मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए डैम जो है हमारे इतिहास के कालखंड से इसको बहुत ही महत्व दिया जाता है। इतिहास का सबसे पहला डैम जो है मेसोपोटामिया यहाँ पे खड़ा किया गया था। लेकिन दोस्तों ये जो डैम है जो बड़े होते हैं उसमें काफ़ी सारे और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि लाइट तैयार की जाती है, उसका पानी लिफ्टिंग करके कैनाल से जरिए फार्मर्स तक पहुंचाया जाता है, पाइपलाइन का पहुंचाया जाता है। उसके कई सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, जैसे कि आप जानते ही हैं। लेकिन ऐसे नदी के ऊपर छोटे छोटे डैम हो तो इसका बैक वाटर काफ़ी काम में आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा इसके पीछे फिशिंग भी हो रहा था, तो वो भी हो सकता है। और वहाँ का पानी उठा के पास में गन्ना बहुत सारा लगा है। तो ये एक सोर्स बहुत ही अच्छा मुझे लगा, मेरे पास में ही है। तो यही था यहाँ का सीन जो है एक डैम का सोर्स। कहा जाता है कि कृत्रिम कैनाल की सिंचाई यानी कि नहर की सिंचाई जो है ईस्वीसन पूर्व 2600 से लेकर 3000 में इसकी शुरुआत हुई। एक ऐसे भी माना जाता है कि जो नदी का बहाव है वो देख के लोगों को आइडिया आया कि हम लोग भी जो है इस बहाव को चेंज करके ऐसे जो है कैनाल से जो है सिंचाई कर सकते हैं। तो वहाँ से एक आइडिया हुआ। तो दोस्तों सबसे अहम बात की जो अभी हम यहाँ पे जो कैनाल में खड़े हैं, ये नहर में खड़े हैं, मैं 70 किलोमीटर पे भी खड़ा हूँ जहाँ से ये कैनाल स्टार्ट होता है दोस्तों। तो देखिए ये कैनाल जो है बनाने में जो है बहुत ही बड़ा खर्चा है। इसको पूरा जो है हैंडल मैनेजमेंट गवर्नमेंट देखती है। और जहाँ पे सूखे का इलाका है, जहाँ पे पानी की कमी है, ज़्यादातर वहीं पे ये जो है कैनाल का काम होता है, नहर बनाई जाती है। और जहाँ पे नदी है या डैम है वहाँ से ये कैनाल स्टार्ट होता है। वहाँ से ढलान से होते होते राउंड घूमते घूमते काफ़ी सैकड़ों गाँव को कवर करते हुए ये आता है और आगे पानी देते हुए जाता है। तो ये कह सकते हैं ये एक लाइफ लाइन ही है। ये पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कैनाल का। तो ये जो पानी आता है ये साल में जो है 12 महीना इसमें पानी चालू नहीं रहता है। जैसे कि
बरसात के दिन में पानी की जरूरत नहीं थी, बारिश गिरती रहती है, लेकिन बरसात के बाद रब्बी का सीजन होता है, गर्मियों का सीजन होता है। रब्बी में हमें 2 से 3 बार पानी आता है, गर्मियों में 3 से 4 बार पानी आता है, लेकिन उस पर बीच में जो है गैप रहता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें जो पानी आ रहा है, इस पानी का जो है हमें वाटर सोर्स, जैसे कि हमारा कृत्रिम पॉन्ड होता है, कुआं होता है, तालाब होता है, जैसे कि बगल में मेरा तालाब है, आपने भी देखा, उसमें मैं इसका पानी उठा के उसमें डाल देता हूँ। नीचे इसके 2 मेरा पॉली हाउस है और कुआं है, यहाँ से पानी पर्कुलेशन होकर उसमें जाता है, इसमें थोड़ा बहुत लीकेज रहता है, उससे वो मेरा काम बन जाता है, आगे के 2 महीना मुझे पानी हो जाता है। अब अगर इसके फायदे की बात करें तो देखिए, हम जब हमें गर्मियों के सीज़न में पानी की ज़रूरत होती है तब आता है। और सबसे खास बात क्या है कि हमारा एरिया जो बहुत ही सूखे का था, तो अभी इस पानी की वजह से सुजलम सुफलम हो चुका है और यहाँ पे हमारे गन्ने की खेती होती है, जो कि बहुत पानी लगता है इस गन्ने की खेती में। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो नदियों में बाढ़ आती है, बरसात में ढेर सारा पानी होता है, वो पानी जो है इधर लिफ्टिंग होता है और यहाँ से चला जाता है। तो ये एक बहुत ही आइडिया हो सकता है। तो अब अगर इसमें नुकसान की बात देखा जाए तो इसमें क्या है कि पानी का जो इवापोरेशन है वो भी होता है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े लीकेज भी हो जाते हैं, फूट जाते हैं, उसमें नुकसान होता है। पानी भी लोग चाहे जैसे मन चाहे अनलगर जो है फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत नुकसान होता है। तो इसका भी एक आगे का वर्जन डेवलप हुआ है, जो कि अंडरग्राउंड कैनल है, बड़ी बड़ी पाइप्स होती है, जहाँ जहाँ मेन पानी ले जाते हैं वहाँ पे, और पानी का चैम्बर निकाल के उसे छोड़ देते हैं। उसके बारे में हमने वीडियो किया है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन वहाँ पे हो सकता है। बारिश, लेकिन यहाँ पे जो है कृत्रिम बारिश हो रही है, लेकिन हमारी जो रियल वाली बारिश होती है वो हमारा प्राइमरी मेन सोर्स है। लेकिन दोस्तों, पारंपरिक ज़माने से जो है बारिश के ऊपर हम लोग खेती करते आ रहे हैं कई सारे सालों से, लेकिन जितना महत्वपूर्ण है, जितना इंपॉर्टेंट हम देते हैं, लेकिन उतना ही बारिश जो है ये दगेबाज भी है। जैसे कि आप जानते हैं, बारिश के ऊपर हम बहुत सारी खेती करते हैं, पानी का जो सोर्स है हम जमा करते हैं और उसके ऊपर भी खेती करते हैं, लेकिन 2 बारिश के बीच में अगर अंतर हो गया तो हमारा काफ़ी वहाँ पे नुकसान हो जाता है। और ढेर सारी बारिश आ गई तो फ्लड भी आ जाता है, तो काफ़ी सारे हमारे नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। फाइनली हमने सारे वाटर सोर्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि अब हम कौन सा इसमें से वाटर सोर्स का पानी हमारे खेती के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए, हमने कुएं का पानी का वाटर सोर्स है हमारे संजू भाई का, बहुत ही अच्छा फूल यहाँ पे आया है। तो सबसे ज़्यादा बहुत ही बढ़िया पानी जो रहता है, बहता पानी रहता है, वो आपके पास नहीं है तो आप स्टॉक वाला पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम जो है पानी का एक बार आप टेस्टिंग करवा लीजिएगा, और बेटर रहेगा, ज़मीन के लिए आपके सही है कि नहीं वहाँ पे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने हर एक लोकेशन पे वाटर सोर्स के गए, काफ़ी सारी मेहनत ली वहाँ पे जाके। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो नीचे सुपर थैंक्स है, सुपर थैंक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा ढेर सारा, हर एक किसान भाई तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।